गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो हमने पिछले क्लासेस में पावर पॉइंट प्रैक्टिकल कर लिया था। हमने पावर पॉइंट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो आज हम शुरू करेंगे थ्योरी पावर पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। पावर पॉइंट यूज किस लिए होता क्या है? ज्यादातर यूज होता है इसका प्रेजेंटेशंस के लिए। ओके, तो अब देखेंगे Microsoft PowerPoint is part of the Microsoft Office suite of programs. It can be one of your most powerful tools for communicating ideas and information during presentation. आप इसकी मदद से, ठीक है, कुछ भी चीज आप डिस्कशन किसी चीज के बारे में, कंपनी को किसी चीज के बारे में बताना चाहते हो आप, ठीक है, तो इसकी मदद से बहुत अच्छे तरीके से आप बता सकते हो। इसमें आप प्रेजेंटेशन बनाओगे अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो आप प्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके, और इन पावर पॉइंट you are able to place your content into a series of slides which can then be projected for your audience, printed and distributed as handouts. तो अलग अलग कंटेंट ऑफ स्लाइड्स होते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकली में बताया था, लेआउट होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग लेआउट चलते रहते हैं। ओके, उस तरह से आप प्रेजेंटेशन बनाओगे, प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है, अच्छे से आप समझा भी सकते हो, ठीक है, उसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं आप, वीडियो भी डाल सकते हैं। ओके, फिर प्रोजेक्टर पे आप दिखाते हो स्लाइड कनेक्ट करके लैपटॉप से, फिर अच्छे से आप बता सकते हो हर एक चीज। और पब्लिश ऑनलाइन यूजिंग डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स, ऑनलाइन भी आप पब्लिश कर सकते हो उस चीज को, ठीक है। प्रेजेंटेशन आप ऑनलाइन कर देते हैं ना, साइट पे डाल देते हैं किसी, उस तरह से। पहली लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। दिस क्लास will give you the tools to create a basic slide presentation, starting with creating the first slide to provide transitions in your final presentation. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते हैं यहाँ पे। ओके, कैसे होता है कैसे नहीं, तो पहले देखेंगे गेटिंग स्टार्टेड। आपको ये ऑप्शन मिलता कहाँ पे है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का ऑप्शन मिलता कहाँ पे? तो स्टार्ट बटन होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जाओगे तो मिल जाता है, ऑल प्रोग्राम्स का ऑप्शन होता है विंडो 8 को विंडो 7 में, ठीक है, उन्हें मिल जाता है। यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे जो सर्च का ऑप्शन होता है, सर्च में आप कर सकते हो, पावर पॉइंट सर्च करोगे तो आपके पास ऊपर आ जाएगा, एंटर करते ही वो ओपन हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल टैब। अब फाइल टैब के बारे में बताएगा, जैसे है ना इसमें ये वाला फाइल टैब एमएस वर्ड में, एक्सेल में भी होता है और पावर पॉइंट में भी होगा। ऑफिस बटन होता है 2007 वालों में, ठीक है। तो इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइल टैब, व्हेन यू क्लिक द टैब a menu appears. This feature is called the backstage view. ठीक है, तो इस फीचर को हम बैकस्टेज व्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? आगे देखें, यू कैन यूज दिस मेन्यू टू क्रिएट ए न्यू फाइल, ओपन एन एग्जिस्टिंग फाइल, सेव ए फाइल एंड परफॉर्म मैनी अदर टास्क। You can also open a new or recent presentation, preview and print and more from this tab. तो इसमें ये सब चीजें आप देख सकते हो, जैसे कि मैं ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ पावर पॉइंट, तो ये रहा हमारा फाइल टैब। फाइल टैब क्लिक करते हैं, इसमें सेव का भी ऑप्शन है, ओपन कर सकते, रिसेंट फाइल ये है हमारे पास, ठीक है। रिसेंट फाइल यहाँ से, एग्जिस्टिंग फाइल जो थी वो यहाँ से हम कर सकते हैं, न्यू भी बना खोल सकते हैं यहाँ से। डबल क्लिक करने से एंटर करते ही हो जाएगा। प्रिंट निकाल सकते हैं यहाँ से, जो भी आपकी स्लाइड होगी उसको देखकर प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप यहाँ से। ओके,
ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहती हैं। रिसेंट फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल आती है जिसमें, ठीक है। तो ये सब चीजें फाइल टाइप के ऑप्शंस में अवेलेबल रहती हैं। क्रिएट न्यू फाइल, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन सेव करने के लिए, ओके। उसके बाद आपके पास द क्विक असेस टूल बार, क्विक असेस टूल बार बता रखा है मैंने आपको, उसमें 3 चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं, सेव, अंडू और रीडू, ओके। यहाँ पे होता है हर एक, उसमें यहाँ पे मिल जाता है, यहाँ पे ये ना क्विक असेस टूल बार आए, मेरा कर्सर देखो, माउस का कर्सर ये होता है, पावर पॉइंट में भी वही मिलेगा आपको, ओके। अबव द फाइल टैब is the quick access toolbar. The quick access toolbar provides you with access to commands you frequently use. ये मैंने पहले ही बता रखा आपको, ठीक है, वर्ड में भी एक्सेल में भी, क्योंकि तीनों एप्लीकेशंस में ये चीज अवेलेबल है। The most common actions like save, undo and redo appears on the quick access toolbar. ये बाय डिफॉल्ट होते हैं, और वो चीजें हम इसमें डाल सकते हैं क्विक प्रोसेस टूल बार नाम से, क्विक असेस मतलब क्विकली हम इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम वो कमांड डाल सकते हैं इसमें जो बार बार हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है, इजी रहता है कुछ भी चीज अप्लाई करने के लिए, ठीक है। यू यूज सेव कंट्रोल एस टू सेव योर फाइल, अंडू कंट्रोल जेड टू रोल बैक एन एक्शन यू हैव टेकन, जो एक्शन लिया उसको दोबारा वैसे ही करना, ठीक है। जैसे कि करके दिखाता हूँ मैं यहीं पे, जैसे सिलेक्ट किया मैंने, ओके, कर दिया मैंने इरेज, यहाँ से फॉर्मेटिंग ये हो चुका है। अब मैं ये एक्शन मैंने परफॉर्म किया, अभी अंडू पर है, कंट्रोल जेड से सेम वही वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, ओके। फिर रीडू, रीडू क्या आ जाएगी अगली कमांड, यहाँ पे देखेंगे, एंड रीडू कंट्रोल वाई टू रीअप्लाई एन एक्शन, रीअप्लाई एन एक्शन, क्या बोल रहा है इसने, कंट्रोल वाई, मैंने कंट्रोल वाई दबाया तो वो एक्शन जो हमने एक्शन किया था वो दोबारा अप्लाई हो चुका है वहां पे। अब कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो एक्शन नहीं लगेगा इस पे, जो भी हमने अप्लाई किया था एक्शन वो नहीं रहेगा, ओके। You can customize this toolbar by selecting drop-down icon next to it or accessing it through file. कहाँ पे फाइल टैब में जाएंगे, ऑप्शन में क्विक एक्सेस टूलबार, या फिर यहीं से है ऑप्शन साइड में आप क्लिक करोगे, साइड में क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, मोर कमांड्स ओपन करोगे आप, उसमें आपके पास आ जाएंगे, यहाँ पे जो भी आप ऐड करना चाहते हो इस साइड में, बस आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, जैसे फाइंड पे कर देता हूँ, फाइंड सिलेक्ट किया और ऐड, ये ऐड हो जाएगा यहाँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ, फाइंड का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। ये हमने कस्टमाइज करते हैं यहाँ से, हम इसको दोबारा जाके मोर कमांड्स में रीसेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्विक एक्सेस टूलबार। उसके बाद है हमारे पास फिर टाइटल बार, वही सेम चीजें हैं जो हमने MS वर्ड एक्सेल में करी थी, इसलिए पावर पॉइंट की थ्योरी इतनी मुश्किल नहीं होगी, ओके। The title bar. The title bar is located at the top in the center of the PowerPoint window. टॉप पे होएगा, सेंटर में क्यों, क्योंकि सेंटर में ही टाइटल लिखा होता है, इसलिए वो ही हमारा टाइटल बार होता है PowerPoint की विंडो में, ओके। The title bar displays the name of the presentation on which you are currently working. By default, PowerPoint names presentation sequentially starting with presentation 1.
अब देखो एमएस वर्ड का क्या था, एमएस वर्ड में क्या था, लिखो डॉक्यूमेंट 1, ठीक है। एक्सेल में क्या आता था, शीट्स के नाम क्या, शीट के नाम से आता था शीट 1, और इसमें किस नाम से आएगा, प्रेजेंटेशन 1, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इस नाम से एप्लीकेशन चलती है जब तक हम सेव करके नेम चेंज नहीं करते, ओके। व्हेन यू सेव योर फाइल you can change the name of your presentation and the name will then display in the title bar. तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हो, पावर पॉइंट लिखा हो भी टाइटल में, क्योंकि ये मैंने चेंज किया हुआ, ठीक है। ये है मैंने चेंज किया हुआ नेम, तो यही हमारे पास शो है। और अगर जो ये सेव नहीं करता हूँ फाइल, तो आपके पास क्या लिखा था वहाँ, प्रेजेंटेशन 1 के नाम से, ठीक है। दूसरे विंडो खोलता हूँ पावर पॉइंट की, तो प्रेजेंटेशन 2 के नाम से, ओके। तो टॉप पे होता है हमारा टाइटल बार, जहाँ पे टाइटल लिखा होता है। रिबन पे आते हैं, सबको पता है तो रिबन क्या होते हैं, ठीक है। जो भी हमारे ये जो एरिया है यहाँ से लेकर ये जो भी अपना एरिया है, ये पूरा यहाँ से लेकर पूरा एंड तक, ये एरिया जितने भी है, टैब्स वगैरह, टैब के अंदर जितने ऑप्शंस हैं, ये इसको बोलते हैं हम रिबन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें, टैब्स, कमांड ग्रुप, ठीक है। कमांड ग्रुप कौन से हो जाते हैं, ये जो नीचे दे रखे होते हैं ना, फॉन्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लिप बोर्ड फॉन्ट, ये है कमांड ग्रुप। कमांड बटन स्क्रीन के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। एंड लॉन्चर इन पावर पॉइंट 2010, ओके। आगे देखेंगे, यू यूज द रिबन टू इश्यू कमांड्स, मतलब कमांड्स को अप्लाई, कमांड्स का यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इस चीज के लिए हम ये रिबन्स का यूज करते हैं, जो भी उसमें कमांड्स होती है वो हम अप्लाई कर सके हमारी प्रेजेंटेशन पे। द रिबन इज located near the top of the PowerPoint window below the Quick Access toolbar, ठीक है। क्विक एक्सेस टूलबार कहाँ पे था, यहाँ पे लेफ्ट में बिल्कुल टॉप पे कॉर्नर पे, ओके। ये क्विक एक्सेस टूलबार, और इसके नीचे पाया जाएगा रिबन आपका, जो मैंने आपको बताया है, ये सारा 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 रिबन है, रिबन बोलते हैं हम इसको। आगे देखेंगे आप, एट द टॉप ऑफ द रिबन आर सेवरल टैब्स, टैब्स आपके पास नजर आ रहे हैं, होम टैब, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, ये तो वर्ड के टैब है। पावर पॉइंट में भी टैब्स होते हैं, जो मैंने आपको प्रैक्टिकली करवाए थे, ठीक है। मेरे को वो फाइल खोलने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ बता देता हूँ कि उसमें भी इसी तरह से टैब्स दिए होते हैं ऊपर, ओके। होम का, इंसर्ट का, ट्रांजिशंस का, एनिमेशंस का, ठीक है, रिव्यू एंड व्यू का, स्लाइड शो का, ओके। वो हमारे टैब्स हो जाते हैं। उसके बाद देखें, क्लिकिंग ए टैब डिस्प्ले सेवरल रिलेटेड कमांड ग्रुप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एमएस वर्ड में होम टैब खोल रखा है, तो अलग अलग ग्रुप खुल चुके हैं, कमांड ग्रुप्स खुले चुके हैं। इंसर्ट को ओपन करूंगा तो उसमें जो जो कमांड ग्रुप्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, ओके। विद इन ईच ग्रुप आर रिलेटेड कमांड बटन्स, यू क्लिक बटन्स टू इश्यू कमांड्स और टू एक्सेस मेन्यूज एंड डायलॉग बॉक्सेस। तो जो जब भी हम कमांड का किसी ऑप्शंस का, ठीक है, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस का अप्लाई करने के लिए उन पे हम क्लिक करते हैं, ओके। सिंपल तरीके से यही चीज है कि कुछ भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हम उन कमांड्स पर हम क्लिक करते हैं, तो वो अप्लाई हो जाते हैं। या कुछ अलग से एक बॉक्स खोलते हैं, उसमें जाके आप और प्रेस करोगे या सिलेक्ट करोगे क्या आपको चाहिए क्या नहीं, ठीक है, फिर आपकी वो अप्लाई हो जाती है कमांड। You may also find a dialog box launcher in the bottom right corner of a group,
डायलॉग बुक्स कौन सा बता रहा है अभी? ये वाला बता रहा है। देखो मैं इसमें से इसी का एग्जांपल है, तो मैं एमएस वर्ड का, ठीक है, मैं वो फाइल नहीं खोलता, उसमें भी ऐसे ही होता है। ये साइड में जो होता है ये होता है डायलॉग बॉक्स। साइड में हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा वो खुल जाएगा, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। स्पेसिंग कितना रखना है ये सब पैराग्राफ के लिए है। जो चीजें इसमें दे रखे होते हैं ना, अलाइनमेंट्स वगैरह, बुलेट्स वगैरह, पैराग्राफ के लिए होता है। पैराग्राफ में आपको इसके पास क्या है, इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में अलाइनमेंट लेफ्ट पे रखनी है, राइट पे, आउटलाइन लेवल कितना रखना है, ठीक है, कितने सेंटीमीटर तक, इधर स्पेसिंग कितना स्पेस रखना है, लाइन स्पेस, वही चीजें यहाँ पे दी होती है पर एक बॉक्स में, ठीक है। एक अलग से पॉपअप विंडो खुलती है, पॉपअप विंडो बोल देते हैं स्टील। You may also find it, ये तो हो गया, ठीक है। अगली लाइन देखेंगे, when you click the dialog box launcher, a dialog box makes additional commands available, ठीक है। तो यही कमांड्स होते हैं एडिशनल कमांड्स। में दिखा देता हूँ, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, क्या हो गया एडिशनल कमांड्स, आउटलाइन लेवल, ये एडिशनल कमांड्स हो गया हमारी इसमें, ठीक है। इंडेंटेशन के लिए होगा लेफ्ट एंड राइट कितना रखना है, बाकी और भी कमांड्स हैं अलग अलग, ठीक है, मिल जाते हैं उसमें पावर पॉइंट में। ओके, ये हम हो गया हमारा रिबन। टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल आसान रहेंगे, ठीक है। जिसको प्रैक्टिकली आता है वो उसके लिए थ्योरी बिल्कुल बहुत ही आसान रहती है, तो प्रैक्टिकली इतना मुश्किल नहीं है पावर पॉइंट। Viewing the ribbon, you can open or close the ribbon simply by clicking on the arrow located next to the help button on top right. On the top right. अब मेरे को ये बताने के लिए आपको दिखाना ही पड़ेगा पावर पॉइंट में जाकर। पावर पॉइंट खोला मैंने, ठीक है। तो रिबन जो ये हमारे पास शो कर रहा है, इसको डिस्प्ले रहने देना है या हाइड करना है? ये शो हो रहा है हमारे पास ये रिबन, इसको शो करना है या हाइड करना है? इसके लिए ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये हेल्प ऑप्शन होता है, हेल्प के साइड में यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करता हूँ तो रिबन चले जाएंगे, सिर्फ टैब्स नजर आएंगे आपके पास। आप यहाँ से टैब खोल सकते हो, कौन सा टैब आपको चाहिए, ठीक है। पर ये हाइड हो जाएगा जब भी यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ पे तो हाइड हो जाएगा, परमानेंट नहीं जाएगा। परमानेंट रखने के लिए दोबारा आप इस पे क्लिक करोगे तो ये परमानेंट रहेगा। ओके, तो व्यूइंग दी रिबन, यहाँ से व्यूइंग हाइड और अनहाइड क्या करना है। उसका जूम स्लाइडर ऑन द टॉप राइट ऑफ द विंडो, on the bottom right of the window, sorry, ठीक है, on the bottom right of the window you will find the zoom slider. Click or drag the slider arrow or plus minus icon with your mouse with enlarge or shrink the size of the slide in your window. अब जूम करना, जूम इन और जूम आउट क्या करना है आपको, वो कर सकता है। कहाँ पे ये ऑप्शन होता है, बॉटम राइट, ये रहा माइनस और प्लस का, हर एक उसमें यहाँ हर फाइल में यहाँ पे ये ऑप्शंस खुल जाता है, ठीक है। वैसे इस चीज का एक और ऑप्शन होता है, जूम इन और जूम आउट का बताया हुआ मैंने पहले आपको भी। कंट्रोल के साथ कर्सर आप फॉरवर्ड करोगे स्क्रॉल तो जूम इन होगा, बैक बैक की तरफ कर्सर करोगे, जो माउस के सेंटर में जो कर्सर होता है मूव करोगे उसे बैकवर्ड तो ये जूम आउट हो जाएगा। ये शॉर्टकट है एक तरह से, ठीक है। व्यूइंग पैन्स, अब पैन्स क्या होते हैं देखेंगे आप। आल्सो नोटिस द 4 आइकन्स टू द लेफ्ट ऑफ द स्लाइडर, these are shortcuts to the normal shorter slideshow or reading pans of your presentation। यहाँ पे साइड में ये हमारे पैन्स, स्लाइड पैन्स, ठीक है, व्यूइंग पैन्स अलग अलग, यहाँ पे जितने भी स्लाइड्स खोलोगे आपके पास यहाँ नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं हम स्लाइड पैन। मेकिंग ए
न्यू स्लाइड बनाने के लिए, ठीक है, ये न्यू स्लाइड का ऑप्शन होता है, उसमें उस पर क्लिक करोगे तो पहले खुलती है आपकी टाइटल स्लाइड खुलेगी आपकी पहले, ठीक है, जिसमें आप टाइटल वगैरह दोगे, सब टाइटल दोगे, जो भी आप लिखना चाहते हो। The first slide will be the title slide. You will notice in the lower left corner of the screen, slide 1 of 1 is indicated. देखते हैं, slide 1 of 1 is indicated. ये रहा यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट में बॉटम में देखेंगे जहाँ मेरे कर्सर है 1 of 1, और ये है टाइटल स्लाइड हमारी। जैसे क्लिक टू ऐड टाइटल, ऐड सब टाइटल, यहाँ पे लेआउट होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसके हिसाब से सीक्वेंस वाइज देखते हो। ओके, आगे देखेंगे। वी आर गोइंग टू क्रिएट ए प्रेजेंटेशन ऑन हाउ टू मेक ए पीनट बटर एंड जेली सैंडविच, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन अच्छा, देखो खाने की बात करती है यहाँ पे, ठीक है, तो खाने की बात जो की है वो भी बढ़िया बढ़िया मील है, ठीक है, तो इसलिए प्रेजेंटेशन को अच्छी करने के लिए, ओके, तो प्रेजेंटेशन बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छा करने के लिए। क्लिक टू ऐड टाइटल बॉक्स, ठीक है, to insert a title, just type it in how to make a great PVG, और कुछ भी आप टाइटल दे सकते हैं, एज एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। नाउ क्लिक इन द सेकंड बॉक्स एंड टाइप ए गवर्नमेंट रेसिपी फ्रॉम, ये एज एग्जांपल है, ये छोड़ दो आप, ठीक है, एग्जांपल है सिर्फ, आप टाइटल सब टाइटल कुछ भी लिख सकते हो जिस हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट हो। कुछ सेविंग योर वर्क को सेव करना है आपको। सेव अर्ली एंड often to avoid losing your hard work. आप कुछ भी करो तो उसको सेव कर लिया करो, ठीक है, मेहनत से बनाई होती है आपने, जो भी फाइल वगैरह होती है। To save, click on the file tab. Your first save will promote you to name your file. तो फर्स्ट जैसे ही आप सेव पे क्लिक करोगे तो वो आपके पास विंडो ओपन कर देगा कि आप अपने फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हो। चूज ए लोकेशन भी आप चूज कर सकते हो, किस लोकेशन में आप डाटा सेव करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, ये फाइल स्टोर कहाँ पे करना चाहते हो। एंड डिफाइन द फाइल फॉर्मेट टाइप, सेव एज, ठीक है, फॉर्मेट जो फाइल फॉर्मेट होता है उसका टाइप होता है सेव एज फॉर्मेट, उसमें जाके सेव हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट you save in the latest format version. Choosing to save in an older format can be done by selecting from the drop down menu that is offered. ठीक है, तो ये सब सिर्फ ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको एक दो ही पता रखोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है, ज्यादा की आपको जरूरत नहीं पड़ती। जब आपको एक चीज आप सेव करने में लगाते हो, एक की, तो आप उसी को यूज करते रहते हो, ठीक है, तो दूसरी हमको जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसी की हमको आदत हो जाती है सेव करने की, जैसे कंट्रोल एस या वहीं से, ठीक है, वहां से हो जाएगा। आफ्टर यू मेक योर सिलेक्शन, क्लिक सेव, नोटिस द नेम विल नाउ अपीयर इन योर टाइटल बार। जिस भी नाम से आप सेव करोगे वो वही टाइटल नेम आपका अपीयर होगा, ठीक, वही शो होगा टाइटल में, विंडो के टाइटल, ठीक है। अगला ये स्लाइड, ठीक है, बाकी हम करेंगे कल। ओके, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बी सेफ।